नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यूपिका कार्ड रीडिंग है कि आने वाले 2 या 3 हफ्तों में आपके पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो ये वो पर्सन है जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। हो सकता है आप इनके साथ एक सेपरेशन फेस में हो, किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में हो, या आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ना हुआ। तो आने वाले 2 या 3 हफ्तों में क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है एंजल नंबर 777। ये एंजल नंबर है मैनिफेस्टेशन का और कंप्लीशन का। ऑप्शन नंबर 2 पे एंजल नंबर 111। ये एंजल नंबर है अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 545। सो एंजल नंबर 545 है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि अगर आपसे कोई चीज़ चोरी हो गई है या फिर लॉस्ट हो गई है तो इन दी एंड आपको वो वापस मिल जाएगी। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड एंजल नंबर है। आप इन तीनों एंजल नंबर पे मेडिटेट कीजिए और इनको जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे या फिर आपको बार बार दिखाई दे रहा हो, आप उसे चुनिएगा। सो ये ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 777, क्या आने वाले 2 या 3 हफ्तों में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे। आपके लिए पहला जो कार्ड आया है स्टे पॉजिटिव। आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं या जिस पर्सन के साथ अभी आप सेपरेशन फेस में रही हैं, इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरह देखिए, पॉजिटिव सोचिए। यहाँ पर बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव थिंक करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, मेडिटेशन करिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। आप जिस पर्सन के साथ हैं उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में भी थे। ये पर्सन इसी साल से, इसी जन्म में आपको नहीं, आपके 5 जन्मों में भी आपके साथ थे और इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट फेस में कार्मिक रिलेशनशिप भी हैं। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में के अंदर एक सेपरेशन फेस भी है। तो आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दूसरा जो कार्ड है इनर चाइल्ड। आप जिस पर्सन के साथ इस टाइम पे डील कर रहे हैं वहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं। यहाँ पे इस पर्सन को इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी फेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, अबंडमेंट रिजेक्शन वाली एनर्जी में रहे हैं कि इन्हें बचपन से कभी इतना प्यार नहीं मिला पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड्स से। तो इनका इनर चाइल्ड बहुत ही अब्यूज्ड है। ये पर्सन बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं आपसे कम्युनिकेट करने में। ये इमोशनली वल्नरेबल स्टेज पे आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इन्हें डर लगता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि इनका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड है। दूसरी बात ये है कि या तो ये पेरेंट्स, या तो ये हो सकता है ये पर्सन किसी के पेरेंट रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी कार्मिक मैरिज में है, या फिर इनके पहले से बच्चे हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर इनका इनर चाइल्ड अब्यूज़ है। तीसरी बात ये है कि अगर ये पर्सन आपको 3 हफ्तों में कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको किसी रिलेशनशिप के लिए किसी रिलेशनशिप की तरह बात नहीं करेंगे। ये एक दोस्त की तरह आपसे बात करेंगे, एज अ फ्रेंड की तरह एक बाउंड्री में रहकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये इस टाइम पे ऐसी एनर्जी में नहीं है कि आपसे बहुत ही इमोशनली कम्युनिकेट करे या फिर कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए बोले। नहीं, इनका कॉल या मैसेज आएगा, लेकिन ये एक बाउंड्री के अंदर रहेंगे, एक एज अ फ्रेंड की तरह आपसे बात करेंगे। इससे ज़्यादा की इनकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पुअर है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वरिड में, एंजाइटी में है। इन्हें कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, फैमिली का प्रेशर आ रहा है, या फिर फैमिली चाहती है कि इनकी कहीं और मैरिज हो जाए, इनके पास काम नहीं है। तो ये बेहद दर्द में है। प्लस ये अपनी पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत परेशान है, अंदर से डरे हुए हैं। नेगेटिव एनर्जी बहुत है इस पर्सन की। दूसरा कार्ड भी यही कहता है कि ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वर्कलोड इनके ऊपर इतना चल रहा है कि इतने बिजी हैं कि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है निकालने के लिए। ये बहुत ही थके हुए हैं। ये मेंटली फिज़िकली इल भी हो सकते हैं इस टाइम पे, और ये अपने दूसरों को खुश रखने के चक्कर में ये अपनी खुशी को भूल गए हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड है, टोल्स और लेबर्स। तो ये पर्सन पूरी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे बिजी है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आने वाले 3 हफ्तों में इनका मैसेज या कॉल आपके पास आएगा, लेकिन एक बाउंड्री में रहकर आएगा। ये एक फ्रेंड की तरह या फिर एक कोवर्कर की तरह इसी तरीके से आपसे बात करेंगे। तो फिर भी आप पॉजिटिव रहिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से इस टाइम पे नहीं रखिएगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है। ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 111 को चुना है, आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा आने वाले 3 हफ्तों में आपके लिए। जिन्होंने एंजल नंबर 111 को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड आया है वो है लवर्स कार्ड आया है, जो कि सबसे अच्छा कार्ड होता है लव रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर हैं आप जिस पर्सन के साथ से प्यार करते हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर प्यार एकदम डीप लेवल का प्यार है, एक सोल लेवल का प्यार है। आपके दिल में जितना प्यार है इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्यार है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। करंट एनर्जी इनकी इसकी है कि ये बहुत ही इमोशनल है और आपको एक इमोशनल कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, इमोशनल कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। द मैरिज कार्ड, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके लिए ये पर्सन आने वाले 3 हफ्तों में आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको इमोशनल कमिटमेंट देंगे, शादी की बात करेंगे आपसे। एंजल नंबर 369 यानी कि मैजिकल नंबर आपके पास आया है। एंजल नंबर 366 आपके पास आए हैं, दूसरा नंबर भी 6 है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकता है एज डिफरेंस हो, एक पर्सन ज़्यादा मैच्योर है, एक पर्सन छोटा है, या फिर हो सकता है कि स्पिरिचुअल एज डिफरेंस हो, आप स्पिरिचुअलिटी में उससे ज़्यादा मैच्योर हो, वो आपसे छोटे हों तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, ये बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस वाली एनर्जी है इनकी। और दूसरी बात है एम्परर वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे एम्परर एंड मैच्योर मूवमेंट, अब आपका रिलेशनशिप मैच्योर लेवल पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत हो रही है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप का लेवल अप हो गया है मैच्योर लेवल पे। ये एक एम्परर यानी कि एज अ फादर फिगर, एज अ हस्बैंड है, और आपकी एनर्जी एक मैच्योर वुमेन की, यानी कि आप एक वाइफ या मदर हो, तो ऐसे फादर और मदर एक पेरेंट्स वाले रिलेशनशिप में आएगा। अगर आप इस पर्सन के साथ नो कम्युनिकेशन में हो तो इन 3 वीक्स आप कम्युनिकेशन में आओगे और कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, आपकी शादी होगी। और अगर आप ऑलरेडी इनसे शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे होंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत एक मैच्योर लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, पेरेंट्स के लेवल पे जाएगा कि आप दोनों मम्मी और पापा बनोगे, ऐसी इनकी करंट एनर्जी है। ये इस रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, ये फ्लिंग्स नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आना जाना। अब ये करते हुए ये खुद थक चुके हैं। अगर पहले ऐसा था कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, कुछ भी बात ठीक से कही नहीं, तो अब ये रन नहीं करना चाहते। ये खुद ही अपने इस पैटर्न से ये खुद ही थक चुके हैं, इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है। अब ये रिलेशनशिप मैच्योर लेवल पे जाएगा, यानी कि शादी के लिए जाएगा, और ये पर्सन इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। ये हर तरीके के एफर्ट करने को तैयार है शादी तक पहुँचने में, यानी कि पेरेंट्स को मनाने से लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेकर हर तरीके के एफर्ट्स करेंगे ये। आपको मनाना, आपके पेरेंट्स को मनाना, अपने पेरेंट्स को मनाना, चीज़ों को, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को हटाना, हद से ज़्यादा ये पर्सन एफर्ट्स करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे लॉस फील करें तो बिल्कुल भी लॉस मत करिएगा। एंजल नंबर 111 आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। दूसरी बात यह है कि ये पर्सन आपको अपनी इनर मोस्ट सेल्फ के बारे में बताएंगे। मतलब हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहन रखा हो और मास्क के पीछे की सच्चाई आपको नहीं बताई हो, मास्क और पर्सोना पहन रखा हो, जो रियल इमोशंस और फीलिंग्स है उसे ना बताते हुए सुपरफिशियल आपसे बातें करी हों। लेकिन अब ये पर्सन अपनी इनर मोस्ट फीलिंग रिवील करेंगे और आपके पास आने वाले हैं। आपकी इस पर्सन से शादी होने वाली है ना, यहाँ सिर्फ कॉल और मैसेज तक नहीं है, आपकी शादी होगी इस पर्सन से और आपके बच्चे होंगे इस पर्सन के साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने एंजल नंबर 111 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 545 को चुना है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो जिन्होंने एंजल नंबर 545 को चुना है उनके लिए भी पहला जो कार्ड है द लवर्स कार्ड आया है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो नंबर 15 आया। आपके जो पर्सन है वो अपने पास्ट वाली एडिक्शन, को डिपेंडेंसी के जितने भी फेयर्स, एंजाइटी, इन सब से बाहर निकलेंगे। यानी कि जो पास्ट में जो डेविल की एनर्जी रही है, यानी कि जो उनके अंदर अटैचमेंट्स रही है कि वो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ब्लाइंडली अटैच रहे हैं, या फिर उनके अंदर बहुत ही इमोशनल को डिपेंडेंसी पैटर्न रहा है, एडिक्शन पैटर्न रहा है कि वो किसी के प्यार के लिए नीडी है, या फिर ड्रग्स है, अल्कोहल, स्मोक, सिगरेट, ड्रग्स या पॉर्न, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, उन सब से बाहर निकलेंगे और अपने सच्चे प्यार को चुनेंगे, यानी कि आपको चुनेंगे, चूजिंग लव। दूसरा जो कार्ड आया आपके लिए रिकॉन्सिलेशन कार्ड आया है। आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है विद इन 3 वीक्स। आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा आपका विद इन 3 वीक्स।
आपका आपके पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। आप लंबे समय से इस पर्सन के साथ एक सेपरेशन फेस पे चल रहे हैं, ये सेपरेशन फेस अब ख़त्म होने वाला है। दूसरा कार्ड भी आया टू ऑफ रेफल्स कार्ड एंड अगेन रिकॉन्सिलेशन, टू हार्ट डेलिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, किंडर स्पिरिट डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। सो ये रिलेशनशिप बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर चुका है, अप एंड डाउन आ चुके हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो इतना गहरा है, क्योंकि इस कार्ड में टू ऑफ रेफल्स, दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दो आत्माएं या फिर दो आत्माएं, टू और टू, मास्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी, मास्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी। तो यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फैमिलिन, तीनों में एक ही तरीके की इमेज आई है कि आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं और एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, यहाँ पे पकड़े हुए हैं, यहाँ पे पकड़े हुए हैं। भले ही इस 3D फिजिकल वर्ल्ड में आप लोगों ने इतनी मुश्किलें, इतना दर्द, इतने चैलेंजेस देखे हैं, आपसे बहुत से लोगों ने कार्मिक सिचुएशन भी देखी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखी होगी, एकदम से अबंडमेंट इशू भी देखा होगा, इस पर्सन ने अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, छोड़ के भाग गए, आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन आप दोनों के दिल और आत्माएं इतने डीप लेवल पे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक तरीके का बॉन्ड है जो इतना जुड़ा हुआ है कि कोई उनके बीच में घुस नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। 215 रिकॉन्सिलेशन की, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका तो रियूनियन होना ही होना है, ऐसा है। आप दोनों के बीच में डीप लेवल की फ्रेंडशिप है, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है, यानी कि एक ऐसी दोस्ती जो दो आत्माओं के बीच में होती है, गहरी दोस्ती है, गहरा प्यार है, और अब ये प्यार नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, यानी कि आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन होने वाला है। और आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में मैजिक ही नहीं है, आप इस रिलेशनशिप में गिव अप करना चाहते होंगे। अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो रही होगी कि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को छोड़ना, गिव अप करना, कि कुछ हो ही नहीं सकता, वो बदलने वाला ही नहीं है, सिचुएशन बदल ही नहीं सकती है, कुछ होगा ही नहीं इस रिलेशनशिप का। आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही होगी इस टाइम पे कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैजिक नहीं है, मेरी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं है, ये रिलेशनशिप तो वर्कआउट करेगा ही नहीं करेगा। लेकिन आप पीछे देखिए, आपके पीछे एक आर्चएंजल राफेल खड़े हैं, गिफ्ट लेके, एक मैजिकल गिफ्ट लेके, ये गिफ्ट ऑफ लव है, यानी कि अब आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है इस टाइम पे। प्लेफुलनेस, आपकी रिलेशनशिप में रोमांस वापस आने वाला है। एक रोमांस, एक ऐसा रोमांस जिसमें लोग एक दूसरे को टीस करते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं साथ में, जैसे कि ये दोनों झूले पे एक साथ बैठे हुए हैं, आई कांटेक्ट होता है इनके बीच में। तो रोमांस आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा विद इन 3 वीक्स में। हाई ऑनर, आपको एक हाई ऑनर रिवॉर्ड मिलेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आपने गिव अप नहीं किया है, कंटिन्यू अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, साधना करी है, तो आपको इस रिलेशनशिप में हाई रिवॉर्ड मिलेगा। ये जिस भी पर्सन के साथ आपके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, आपका उनके साथ रियूनियन होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 545 को चुना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।